जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे श्री स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास का महात्म्य, जो कि नारद जी ने राजा अम्बरीश से सुनाया था। एक बार प्रेम पूर्वक जयकारे लगाइए, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राजा अम्बरीश कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके वर्णन किए हुए सभी मास का महात्म्य पहले ही सुन लिया है। इन सब महीनों में वैशाख महीना श्रेष्ठ है। इसीलिए अब विस्तार पूर्वक आप मुझसे वैशाख मास का महात्म्य कहिए। यह सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। हे विद्वन, यह वैशाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस वैशाख महीने में कौन से धर्म विष्णु जी को प्रिय है? और इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से ऐसे धर्म है जो कि विष्णु जी को प्रिय है? कौन सा दान करने के योग्य है और इसका क्या फल मिलता है? और इस महीने में किस देवता की पूजा करनी चाहिए? हे नारद जी, आप श्रद्धा पूर्वक मुझसे विस्तार से सब कुछ बताइए कि इस वैशाख के मास में माधव भगवान की पूजा किन पदार्थों से करनी चाहिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने पहले जो महात्म्य लक्ष्मी जी से कहे थे वही महात्म्य मुझसे भी कहे। कार्तिक, माघ तथा वैशाख ये तीनों ही महीने वर्ष में सर्वश्रेष्ठ है और इन तीनों में वैशाख मास अति उत्तम है। यह मास पुण्य देने वाला और माता के समान फल देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों का नाश करता है। यह मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं के द्वारा पूजित है। सब महीनों में वैशाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद की विद्या और मंत्रों में प्रणव मंत्र, वृक्षों में कल्पतरु और सभी गायों में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग और सब पक्षियों में गरुड़ पक्षी, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण, सुहृदा में भार्या, नदियों में गंगा और तेजयुक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन और धातुओं में सोना। जिस प्रकार वैष्णवों में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान विष्णु को प्रीति करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो भी मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय के पूर्व वैशाख महीने में निरंतर ही स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि भी अधिक प्रीति रखते हैं। जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अन्न उत्पन्न होता है, वैशाख स्नान से विष्णु भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं और वैशाख स्नान करने वाला मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के निमित्त जो भी मनुष्य एक पग भी चलता है, वह महापापों से विमुक्त होकर विष्णु जी को प्राप्त करता है और उसको निसंदेह ही 10,000 अश्वमेध यज्ञों के जितना फल प्राप्त होता है। इसीलिए एकाग्रचित होकर जो भी पुरुष संकल्प मात्र करता है, उसको भी 100 यज्ञ का फल होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो भी पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान पग भी चलता है, वह सब बंधनों से विमुक्त होकर विष्णु जी की सेवा में जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत 3 लोकों में जो तीर्थ है, हे राजन, वे सभी तीर्थ बाहर थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप जब तक गरजते हैं, जब तक प्राणी वैशाख महीने में जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में तीर्थों में अधिष्ठात्री सभी देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल से बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। और जो पुरुष उस समय तक स्नान नहीं करता है, उनको दारुण श्राप देकर देवतागण अपने स्थान पर पुनः चले जाते हैं। इसीलिए हे राजन, इस मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान अवश्य ही करना चाहिए। फिर आगे नारद जी बोलते हैं कि हे राजन, वैशाख के समान कोई दूसरा मास नहीं है
जिस प्रकार सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है तथा गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और जल के समान कोई दान नहीं है, भार्या के समान कोई सुख नहीं है और कृषि के समान कोई धन नहीं है, जीवन के समान कोई लाभ नहीं है और उपवास के तुल्य कोई तप नहीं है और दान से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यवसाय नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई भी यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई आनंद नहीं है और केशव के समान कोई रक्षक नहीं है। इस संसार में वैशाख के समान और दूसरा कोई भी पवित्र मास नहीं है। वैशाख मास शेषनाग पर सोने वाले भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में जो भी मनुष्य बिना व्रत किए हुए रहता है वह सभी धर्मों से बाहर होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त होता है। जिन व्रत धर्मियों का वैशाख मास बिना कोई व्रत किए हुए बीतता है, उन श्रेष्ठ धर्म को धारण करने वाले उन मनुष्यों के सभी प्रकार का धर्म नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य नियम से वैशाख महीने में भोजन करने के लिए तैयार होते हैं वे अवश्य ही विष्णु जी के मुक्ति धाम को पाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस संसार में अनेक प्रकार के धन हैं और अनेक प्रकार के व्रत हैं। ये सभी शरीर को अत्यधिक ही कष्ट तथा पुनर्जन्म देने वाले हैं, परंतु वैशाख के महीने में स्नान मात्र से ही मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। जो भी पुण्य सब प्रकार के दान से होता है और जो फल सब तीर्थों में होता है वह फल वैशाख मास में केवल जल के दान से होता है। यदि जल के दान हटाने वाले पंखे का दान जो पुरुष नहीं करता है वह पुरुष अवश्य ही नरक की यातना भोगकर संसार में पातकी होता है। हे राजन, आध्यात्मिक इत्यादि दुखों की शांति के लिए वैशाख के महीने में प्रतिवर्ष एक बार छाते का दान अवश्य ही करना चाहिए। विष्णु जी के प्रिय वैशाख के महीने में जो भी मनुष्य छाता दान नहीं करता है वह संसार में छायाहीन और महाक्रूर तथा पिशाच होकर रहता है। जो विष्णु जी के प्रिय इस मास में खड़ाऊ दान करता है वह यम के दूतों को तिरस्कार करता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो भी विष्णु जी के प्रिय वैशाख महीने में जूतों का दान करता है वह नरक की यातना नहीं भोगता है। खड़ाऊ मांगने वाले ब्राह्मण को जो भी खड़ाऊ दान करता है वह निसंदेह ही करोड़ों जन्मों तक इस संसार में राजा होता है। जो भी मनुष्य मार्ग की थकावट हटाने के लिए अनाथ के लिए मंडप इत्यादि बनवाता है उसके पुण्य फल का ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। मार्ग में थके हुए मनुष्य को जो भी आश्रय देता है उसका पुण्य फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन करावे तो इसके विश्रांति के फल को ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते हैं। हे राजन, मनुष्यों को अन्नदान करना तत्काल ही तृप्ति करता है, इसीलिए संसार में अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। भूखे मनुष्यों को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण, अलंकार इत्यादि सब कुछ ही असह्य होते हैं, परंतु भोजन करने पर ये सभी अच्छे लगने लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान कोई भी दान नहीं है और न ही होगा। जिसने भी मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया वह संसार में पिशाच होकर अपने ही मांस को खाता है। इस कारण ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार अन्नदान देना चाहिए। हे राजन, अन्नदान करने वाला माता पिता इत्यादि को भी भुलवा देता है। इसी से त्रिलोक्यवासी अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता जन्म के कारण हैं, परंतु पंडित लोग इस संसार में अन्न देने वाले को पितर कहते हैं। हे राजन, अन्नदान में सभी तीर्थ
और अन्नदान में सभी देवता तथा सभी धर्म वास करते हैं। फिर नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख के महीने में मार्ग में थके हुए प्यास से पीड़ितों को जो भी जलदान नहीं करता है वह पक्षी की योनि में जाता है। इसका मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और छिपकली का परम अद्भुत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा जितेंद्रिय था और उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया था। वह ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था और उनकी निंदा नहीं करता था। इस राजा ने संख्या में उतनी ही गाय दान दी हुई थी जितने की भूमि में कण हैं, जितने जल के बिंदु है, जितने आकाश में तारे हैं, इस राजा ने उतनी ही गाय दान की थी। इसके किए हुए यज्ञ की कुशा से सुंदर पृथ्वी पर कुशा ही कुशा हो गई और गाय, भूमि, तिल, सोना इत्यादि से इसने बहुत से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ऐसा कोई दान नहीं था जो कि उस राजा ने नहीं किया हो। हे राजन, सुख प्राप्त करने वाले उस राजा ने केवल जल का दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी के समझाने के बाद भी उसने जल का दान नहीं किया। वह राजा कहता था कि जल बिना दान के सर्वत्र मिलता है, इसीलिए जल का दान देने से क्या फल होगा। ऐसा तर्क करते हुए उस दुर्बुद्धि राजा ने जल का दान ही नहीं किया। अलभ्य वस्तु के दान करने से पुण्य होता है, वह यही कहता था। उसने ब्राह्मणों की, पंगु, दरिद्र तथा व्रतिहीनों की बहुत पूजा की, परंतु श्रोत्रियों तथा तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। प्रसिद्ध लोगों को सब लोग पूजते हैं, परंतु अनाथों, अनपढ़ों, पंगुओं तथा परिवार से बाहर हुए लोगों को और दरिद्रों को कोई नहीं पूजता है। इसीलिए ये ही मेरे दया के पात्र हैं। ऐसा विचार करके उस दुर्बुद्धि राजा ने स्वयं योग्य पुरुषों को कुछ भी दान नहीं दिया। इस बड़े पाप से उसने 3 जन्म तक चातक योनि को प्राप्त किया, फिर 1 जन्म में गिद्ध की योनि तथा 7 जन्म तक कुत्ते की योनि प्राप्त की। बाद में वह राजा एक राजा के घर में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। उस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और यह मिथिला देश का राजा था। यह दुरात्मा छिपकली होकर घर के द्वार की देहरी पर रहती हुई कीड़ों और मकोड़ों को खाती हुई 88 वर्ष तक बनी रही। किसी समय ऋषियों में श्रेष्ठ श्रुतदेव नामक एक मुनि मध्याह्न के समय थके हुए विदेह राजा के घर पर आए। उनको देखकर और एकाएक उठकर और प्रसन्न होकर राजा ने मधुपर्क इत्यादि से उनकी पूजा की और उनके चरणों को धोया और जल्दी से जल को अपने मस्तक पर छिड़का। इस छिड़के हुए जल के बूंद भाग्यवश ही छिपकली पर जा पड़े। तब उसको तुरंत ही याद आ गया और वह अपने दुखों को याद करके दुखी हुई और घर में आए हुए ब्राह्मण से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहकर चिल्लाने लग गई। इस कीड़े के चिल्लाने को सुनकर ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे छिपकली, तू क्यों रो रही है? किस कर्म से तेरी यह दशा हुई है? तू देवता है, कोई पुरुष है या फिर कोई राजा या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? मुझसे कह, मैं आज तेरा उद्धार अवश्य ही करूँगा। ऐसा पूछने पर वह छिपकली बने हुए राजा महामुनि श्रुतदेव जी से बोले कि हम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे और शस्त्र विद्या में निपुण थे तथा पृथ्वी में जितने कण हैं, जितने जल के बिंदु है और जितने आकाश में तारे हैं, उतनी ही संख्या में मैंने गाय दान दी थी। मैंने सब यज्ञ किए और सब प्रकार के चरित्रों को पूर्ण किया था, दान भी दिए थे और स्वयं धर्म पूर्वक राज्य भी किया था। तब भी स्वर्ग में गए बिना मेरी बुरी गति हुई और मुझे 3 बार चातक की और 1 बार गिद्ध की योनि प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में मुझे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भोगनी पड़ी और इस राजा से पाँव धोने में पानी छिड़कने से जल के बिंदु कुछ दूर जाकर किसी तरह से मुझ पर पड़े हैं। इससे मुझको पूर्व जन्म की याद आई है और मेरे पूर्व जन्म के पाप हट गए हैं। हे ब्राह्मण, मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि में रहना पड़ेगा
और ऐसे ही दृश्य को देखना पड़ेगा। मैं इस भयंकर जन्म से डरता हूँ। मुझे इसके कारण देख नहीं पड़ते, विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने ज्ञान चक्षु द्वारा कारण जानकर कहा कि हे राजन, तुम्हारी इस गति का कारण मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तुमने माधव के प्रिय वैशाख मास में जल का दान नहीं किया। जल को सुलभ तथा अमूल्य जानकर मार्ग में चलने वाले ब्राह्मणों को ग्रीष्म ऋतु में अज्ञानता से ही जल नहीं दिया तथा तुमने सुयोग्य को छोड़कर अयोग्य को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख पर आहुति नहीं दी जाती है। हे राजन, मनुष्य कांटेदार वृक्ष का पूजन नहीं करते तो भी ये सेवा के लिए शास्त्रों में प्रशस्त है। विशिष्टता के कारण वृक्षों में पीपल का पेड़ पूजा जाता है। तुम बताओ, तुलसी को छोड़कर कटेरी की पूजा क्यों नहीं की जाती? पूजा करने के लिए अनाथत्व प्रयोजन नहीं होते। पंगु इत्यादि अनाथ होते हैं, परंतु ये केवल दया के पात्र होते हैं। तपस्वी, ज्ञानी तथा वेद और शास्त्रों के पंडित विष्णु के रूप हैं। ये सदा ही पूजा करने के योग्य हैं, दूसरे लोग कदापि नहीं। इनमें भी ज्ञानी लोग विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं। हे राजा, ज्ञानियों में भी विष्णु सदैव ही प्रिय रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी सदा ही पूज्य है और पूज्य से पूज्यतर कहा गया है। जो साधु भृति वालों की निंदा करता है वह इस संसार तथा परलोक में दुख को पाता है। महान पुरुषों की सेवा ही सब अर्थों का कारण होती है। करोड़ों अंध जातियां उचित मार्ग को नहीं देखती है। इसी प्रकार मंदबुद्धि की संगति लाभदायक नहीं होती। जल में तीर्थ, मिट्टी तथा शिला के बने हुए जो देवता है वो बहुत काल में पवित्र करते हैं, परंतु साधु लोग केवल दर्शन से पवित्र करते हैं। सुशिक्षित लोग साधु सेवा में कभी भी दुखी नहीं होते। जिस प्रकार अमृत पान करने से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इत्यादि पीड़ा नहीं देते हैं, तो तूने तो न तो जलदान दिया है और न ही साधुओं की सेवा की है। हे इक्ष्वाकु के पुत्र, इसी से तूने यह दुर्गति पाई है। वैशाख महीने में मैं अपने किए हुए पुण्य को तेरी शांति के लिए तुझे दान करता हूँ, जिससे कि भूतकाल में किए हुए कार्य दिव्य होंगे और तू विजयी होगा। ऐसा कहकर जल स्पर्श करके उसको उत्तम पुण्य दान किए। जब ब्राह्मण ने एक दिन स्नान करने का फल दिया तो इससे उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और उसने छिपकली की योनि त्याग दी और तुरंत ही अपने कर्मों के अनुसार वह पुरुष रूप में दिख पड़ा और दिव्य माला, वस्त्र तथा आभूषणों आदि से युक्त होकर वह दिव्य विमान पर चढ़कर सब लोगों को देखते हुए मिथिला के राजा के घर के भीतर हाथ जोड़कर परिक्रमा करके तथा प्रणाम करके आज्ञा पाकर देवताओं से प्रशंसा किए हुए जाता हुआ दिव्य रूपी महातेजस्वी और अप्सरागण से सेवित होकर वह राजा स्वर्ग की ओर चला गया और वहाँ पर निरंतर 1000 वर्षों तक उत्तम भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु कुल में काकस्थु बड़ा राजा हुआ। सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मणों का भक्त तथा साधु का भक्त हुआ। वह महाप्रभु इंद्र का मित्र तथा विष्णु भगवान का अंश हुआ। तब वशिष्ठ ऋषि ने उसको वैशाख महीने में करने योग्य सभी सुंदर धर्म समझाए, जिससे कि संपूर्ण पाप नाश हुए। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वह विष्णु जी की मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस कारण से वैशाख महीना सभी शुभ फलों को देने वाला है। इसमें किए हुए सब मनुष्यों के यथायोक्त कार्य है, आयु और यश और पुष्टि देते हैं। बड़े बड़े पाप नाश होते हैं, पुरुषों के सब अर्थ पूर्ण होते हैं तथा विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। चारों वर्ण तथा चारों आश्रम वाले मनुष्य को विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास में कहे हुए महाधर्मों को करना चाहिए। इसी के साथ ही आज की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।